हेलो बच्चों, वेलकम टू फास्ट लर्निंग बाय एफएसएल। आज हम क्वेश्चन नंबर करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? बहुत ही अलग टाइप का क्वेश्चन है। अभी तक आपने ऐसा क्वेश्चन नहीं पढ़ा है अभी तक, ठीक है। अब हम इसको फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं और यही है हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट का क्वेश्चन, ठीक है। तो देखते हैं कि क्या होता है इस क्वेश्चन के अंदर। क्वेश्चन थोड़ा सा है अजीब, बट उसके अंदर थोड़ी सी साइंस का इस्तेमाल होने वाला है, जिसको हम कहते हैं स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ठीक है बच्चों। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, अगर आपको फॉर्मूला याद है तो ये सवाल आसानी से सॉल्व हो जाएगा। खैर लगेगा ऐसा कि बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है, बट होगा बड़ा ही आसान तरीके से, ठीक है। आइए देखते हैं क्या होता है। अच्छा बच्चों, कहा क्या गया है? अ स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ द टावर, यानी कि यहां पर एक टावर है और यहां पर एक हाईवे है, ठीक है, जो कि इसके फुट तक जा रहा है, ठीक है। तो कहा क्या गया है? अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर, यहां पर एक इंसान खड़ा है, जो भी है, ठीक। ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30, यहां पर कोई एक कार है सपोज इट, ठीक है बच्चों। अब यहां से ये इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, इस कार को ऑब्जर्व कर रहा है, और इस कार को ऑब्जर्व करते हुए इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है बच्चों, ऊपर से ही लिया जाएगा, मींस एक हॉरिजॉन्टल लाइन ली जाएगी यहां पर, तो मींस यहां पर एक हॉरिजॉन्टल लाइन मींस ये 30 डिग्री एंगल बना रहा है, ठीक है। क्लियर है इतना? क्या कहा है हमें? अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ द टावर ऑब्जर्व अ कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड। ये यूनिफॉर्म स्पीड से टावर की तरफ आ रही है, ठीक है। अच्छा, 6 सेकंड लेटर, जैसे ही 6 सेकंड हुए, 6 सेकंड लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार फाउंड टू बी 60 डिग्री। बच्चों क्या हुआ? यहां से ये एंगल फौरन कितना हुआ? अब उसका जो एंगल था वो कितना हो गया? 60 डिग्री बन गया। बोलो बच्चों, पहले वो 30 डिग्री था और अब वो कार यहां पर आ चुकी है, मींस यहां से यहां तक आने में उसको जो टाइम लगा है बच्चों, ठीक है, टाइम जो लगा है वो 6 सेकंड का टाइम लगा है। यहां से यहां तक आने में जो टाइम लगा है वो 6 सेकंड का टाइम है। इसको सपोज T1 बोल देंगे हम, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये कहना चाह रहे हैं 6 में, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर फ्रॉम दिस पॉइंट। इस पॉइंट से टावर के यहां से आने तक के टाइम को आपको कैलकुलेट करना है, और उसको हमने लेट कर लिया कि ये T2 टाइम है। मीन्स अभी तक हमें इसमें ऐसा कुछ तो दिया नहीं गया था कि टाइम से रिलेटेड है। मीन्स हमारे पास में क्वेश्चन जो होता है वो डिस्टेंस से रिलेटेड होता है, मीन्स हमारे पास में ट्राइंगल की जो साइड्स होती हैं उससे होता है, ना कि टाइम से होता है। और इसमें टाइम ही कैलकुलेट करने के लिए कहा गया और किसी साइड्स के बारे में हमें बताया ही नहीं गया, ठीक है। मगर देखते हैं क्या होता है, ठीक है। आइए चलिए, ठीक है, अब समझेंगे जरा ध्यान से। बच्चों हमने क्या किया, ये एंगल 30 था तो हमने कहा कि ये एंगल 30 होगा क्योंकि ऑल्टरनेट इंटीरियर हो जाएंगे, और ये भी हमारे पास में 60 है तो ये भी हमारे पास में 60 डिग्री हुआ। सपोज इट ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट है, ये C पॉइंट है और ये D पॉइंट है, ठीक है। हमने क्या किया, किसको टाइम को लेट किया। अब हमारे पास में इसमें बच्चों की यूनिफॉर्म स्पीड है, हमें कार की स्पीड का नहीं पता, तो हमने क्या किया, लेट कर लिया बच्चों द स्पीड ऑफ कार, द स्पीड ऑफ कार हमने माना बच्चों ये v मीटर पर सेकेंड है। कितना है? v मीटर पर सेकेंड, हमें नहीं पता कितना है, हमने बोला v मीटर पर सेकेंड है क्योंकि टाइम हमारे पास में सेकेंड में है और डिस्टेंस यहां पर मीटर में होती ही है, ठीक है। अब हमने क्या कहा कि ये इतना है, तो यहां से यहां तक आने में इसको टाइम लगता है 6 सेकेंड, और यहां से यहां तक हमें पहुंचने में टाइम निकालना है T2। मीन्स हमने क्या कहा, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर। क्या कहा? ये भी लेट ही कर रहे हैं हम, ठीक है, लेट कर रहे हैं। क्या लेट कर रहे हैं? ठीक है, टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ द टावर, द फुट ऑफ द टावर। कितना बच्चों? T2 लेट कर लिया, ठीक है, और यही हमें कैलकुलेट करना भी होगा, ठीक है। अब हमने ये लेट क्यों, ये चीजें अलग रख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें इससे।
बच्चों हमें कैलकुलेट करने के लिए हमें तो ए बी बी सी सी डी इनकी डिस्टेंस की जरूरत पड़ती है, हमें टाइम से कोई लेना देना नहीं है। इसीलिए हमें एक फॉर्मूला याद है बच्चों, फॉर्मूला लगाया हमने बच्चों, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अगर बच्चों हम सिर्फ यहां पर पार्ट, इस पार्ट की बात कर रहे हैं, ए बी की, ए बी की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। स्पीड कितनी है? v, स्पीड कितनी है? v है बच्चों। अब डिस्टेंस कितनी है? ab, डिस्टेंस कितनी है बच्चों? ab, और टाइम कितना है यहां पर? 6, और ये चला गया इधर, तो इसका मतलब ab की वैल्यू आई है 6v। बच्चों यही तो है डिस्टेंस, हमें तो ab से मतलब था, और ab की वैल्यू कितनी आई है निकल के? 6v निकल के आई है। मीन्स ये डिस्टेंस जो है ए बी की, ये 6v है। अब इसी तरीके से अगर हम इस पार्ट के अंदर कैलकुलेट करते हैं, इस पार्ट के अंदर क्या कैलकुलेट किया? फिर से हमने कहा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। अब स्पीड हमारे पास में वही है v, डिस्टेंस हमारे पास में है bc, और टाइम हमारे पास में हमने लेट कर लिया है t2। यही तो है टाइम टेकन टू रीच द फुट ऑफ द टावर, यानी कि हम यहां से टाइम टेकन कर सकते हैं b टू c, b टू c भी बोल सकते हैं, मीन्स b से c तक, तो कितना है? टाइम t2 है। अब ये t2 इधर चला गया, तो bc की वैल्यू कितनी कैलकुलेट हुई बच्चों? vt2 कैलकुलेट हो गई। क्या कैलकुलेट हो गया? vt2 कैलकुलेट हो गया। ठीक है बच्चों, अब हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है, ठीक है, तो हमारे पास में t2 आ गया। मीन्स हमें तो चाहिए थी bc की वैल्यू, और bc की वैल्यू आई है हमारे पास में vt2 आई है। क्या आई है? vt2 आई है, ठीक। और बस इतना करना था, हमारे पास में ये डिस्टेंस भी है, ये डिस्टेंस भी है, और ये डिस्टेंस जो भी है हमें कोई मतलब नहीं, हमने डीसी का डीसी इस्तेमाल कर लेना है। अगर आप इसकी जगह एच रखना चाहो तो रख दो, नहीं तो डीसी की जगह डीसी इस्तेमाल करेंगे। बच्चों पहले ट्राइंगल कौन सा लगाएंगे? छोटा वाला। ट्राइंगल कौन सा लगाएंगे? छोटा वाला। बड़ा वाला लगाना है, बड़ा वाला लगा लो, छोटा वाला लगाना है, छोटा वाला लगा दो, किसी को भी लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने क्या किया? छोटा वाला ट्राइंगल लगाया। इन ट्राइंगल BCD, BCD, ठीक। BCD ट्राइंगल में क्या हुआ बच्चों? हमने यहां से क्या किया? 10 लगाया हमने B। क्या लगाया बच्चों? 10 लगाया B, और 10B कितना हुआ? 10B कितना हुआ? DC, परपेंडिकुलर, इसके सामने वाला परपेंडिकुलर, और ये है हमारे पास में बेस, तो ये है BC। तो 10 कितना अब लगा बच्चों? ये कितना था? 60, तो मीन्स यहाँ पर आ गया 60, और DC हमें DC रखा रहने दिया, और BC मीन्स वैल्यू है VT2। कितना है? VT2, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बच्चों? √3, √3, और इज इक्वल टू DC अपॉन में VT2, और ये VT2 इसके साथ आ गया √3 VT2 इज इक्वल टू DC, इक्वेशन नंबर 1। मीन्स DC की वैल्यू आई है √3 VT2। अब हमने क्या किया बच्चों? अब हमने लगाया बड़ा वाला ट्राइंगल। इन ट्राइंगल कौन सा लगाया हमने? ACD, ACD। जैसे ही लगाया तो 10A लगेगा हमारे पास में, 10A लगेगा, और ये रहेगा हमारे पास में DC अपॉन में हमारे पास में क्या रहेगा? AC। ठीक है बच्चों, 10A का मतलब होता है 30। 10A का मतलब कितना होता है? 10A का मतलब कितना है बच्चों? 30 है, और DC अपनी जगह अभी रखा रहने तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और AC कितना है बच्चों? AC दो पार्ट में बटा हुआ है, AB प्लस BC, AB प्लस BC। ठीक है बच्चों, और इसकी वैल्यू कितनी है? 1 अपॉन में √3। DC अपनी जगह रखा रहने दो अभी ऐसे कैसे ही। AB की वैल्यू बच्चों कितनी है? AB की वैल्यू 6V रखनी है, यहाँ पर हमने 6V निकाल रखी है, तो AB की जगह 6V रखेंगे, प्लस BC की वैल्यू हमने रखी है VT2। क्या रखा? VT2, और VT2 इधर आ जाएगा और ये इधर चला जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ हमारे पास में? 6V प्लस VT2 इज इक्वल टू DC √3। ठीक है,
अब डीसी की वैल्यू हमारे पास में रखी हुई है, ये वाली क्या रखी हुई है, मीन्स हमारे पास में रखी हुई है डीसी की वैल्यू। तो हम यहां से बोल सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, तो 6v बच्चों ऐसा कैसे ही रखा रहेगा, प्लस VT2 ऐसा कैसे ही रहेगा। डीसी की जगह हमने रखा √3 और VT2 रखा और इंटू √3 ऐसे का ऐसे ही, ठीक। √3 कितना हो जाएगा बच्चों, 3 हो जाएगा। तो 6v प्लस VT2 इज इक्वल टू 3VT2। तो ये VT2 है, ये भी VT2 है, तो ये VT2 उधर पहुंच जाएगा बच्चों। क्या हुआ बच्चों, ध्यान से समझो, ध्यान से 6v इधर का इधर रहेगा और ये इधर चला जाएगा, 3VT2 माइनस VT2। तो VT2 मीन्स 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, तो 6v इज इक्वल टू 3VT2 की जगह यहां से 2VT2 बचेंगे, यानी कि V2 3VT2 है और वे VT2 हमारे पास में कैसे हैं, 1 है। इसका मतलब हमारे पास में 2 बचेगा, तो 2 और V हमारे पास में इधर आ जाएंगे, क्योंकि हमें किसकी वैल्यू निकालनी है बच्चों, T2 की वैल्यू निकालनी है। तो T2 की यानी कि 6V के अपॉन में 2V आ जाएगा और ये क्या बचेगा T2, और V से V कट जाएगा और 2 3 जा 6 और T2 की वैल्यू आई है बच्चों 3 सेकेंड। मीन्स उसको कार को B से C तक पहुंचने में T2 टाइम लगना था। यहां से हमने ये तो लिखा था T2 लिखेगा, और T2 की वैल्यू कितनी आई है, 3 सेकेंड आई है। मीन्स वहां तक पहुंचने में उसको जो टाइम लगेगा वो हमारे पास में लगेगा 3 सेकेंड का टाइम। मीन्स यहां से यहां तक 6 सेकेंड का टाइम लगा है, अब उसको सिर्फ कितना टाइम लगने वाला है, 3 सेकेंड टाइम लगने वाला है। इस तरीके से ये चैप्टर आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। अब इसके आगे नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, और अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फॉलो कीजिए।